तो गाइस आज मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक वायरस की वजह से बहुत से लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। अब हम एक घर देखते हैं जिसमें 6 लोग रहते थे। यहाँ पर एलिस खाना पका रही थी। अब यहाँ पर डॉन काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपने बच्चों को कॉलेज ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था और बाहर के हालात ठीक नहीं थे। अब घर में लाइट नहीं थी और सभी लोग एक दूसरे से बिना बातचीत किए हुए खाना खाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे घर के अंदर आने दो। अब डॉन अपनी वाइफ एलिस को दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन एलिस नहीं मानती और एलिस के ज्यादा फोर्स करने पर डॉन दरवाजा खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक 10 साल का लड़का होता है। फिर ये लोग उसे घर के अंदर कर लेते हैं। अब बच्चा काफी ज्यादा भूखा था, इसलिए वो सब उसे खाना देते हैं। अब बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी के वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब यहाँ पर एलिस काफी ज्यादा डरी हुई थी और फिर वो घर से बाहर झांकती है तो उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं। इतने में ही एक ज़ॉम्बी अचानक से आकर एलिस पर हमला कर देती है। अब एलिस कैसे भी करके अपनी जान बचाकर छत के ऊपर जाने लगती है। अब वो ज़ॉम्बीज उनके घर को पूरी तरह से घेर चुके थे। फिर डॉन भी घर के बाहर भागता है और वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि डॉन को छोड़कर उसके घर के सभी लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब सिर्फ डॉन ही बचा था जो पानी में एक नाव पर बैठकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद। अब हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को खाना न मिलने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं और इस शहर में कुछ आर्मीज का कब्जा हो गया था जो सारे मामले को कंट्रोल करने में लगे थे। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसी आर्मी ने डॉन को भी बचा के रखा हुआ था। अब धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और लगभग सारे ज़ॉम्बीज भी खत्म हो जाते हैं। अब हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब आर्मी सबको सेफ जोन में रखती है क्योंकि उनके घर में रहना खतरों से खाली नहीं है। अब हम डॉन के बच्चों को देखते हैं जो फ्रांस से अपनी कॉलेज ट्रिप खत्म करके आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर डॉन के बच्चों को टेस्ट करती है। अब जब डॉन अपने बच्चों से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब डॉन जिस जगह पर रहता था वहाँ पर वो अपने बच्चों को भी ले आता है। अब डॉन अपने बच्चों को उसकी मॉम के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। अब रात को डॉन के बेटे को उसकी माँ के सपने आ रहे थे। अब वो डर जाता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगली मॉर्निंग जब डॉन अपने काम पर चला जाता है तब उसके बच्चे चुपके से सेफ जोन से निकलकर बाहर भाग जाते हैं और भागते भागते वो अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मॉम की याद आ रही थी। तभी सिक्योरिटी को पता चलता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से बाहर भाग गए हैं। अब हम डॉन के बेटे को देखते हैं जिसको अपने घर के ऊपर वाले रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसे उसकी मॉम मिल जाती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब जब डॉन के बच्चे घर से बाहर आते हैं तो वो वहाँ पर कुछ आर्मीज को देखते हैं जो उन्हें सेफ जोन में वापस लेने आई थी। फिर आर्मी उन तीनों को सेफ जोन में लेकर जाती है जहाँ पर उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है और वो लोग एलिस को पट्टे से बांध देते हैं क्योंकि डॉक्टर्स पता लगाना चाहते थे कि कहीं एलिस भी ज़ॉम्बीज के वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गई। अब उन्हें पता चलता है कि एलिस को एक ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन उसके ऊपर ज़ॉम्बीज के वायरस का असर नहीं हुआ क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर कोई उसके साथ रहेगा तो वो ज़ॉम्बी जरूर बन जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ की आर्मी उसे मारने का फैसला करती है क्योंकि एलिस उन्हें उनके लिए खतरा लग रही थी और वो नहीं चाहते कि कोई उसकी वजह से संक्रमित हो जाए। अब डॉक्टर आर्मी के जनरल को समझाती है और कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एलिस की इम्यूनिटी दूसरों से अलग है। अब डॉन को पता चलता है कि उसकी वाइफ एलिस जिंदा है। अब जब डॉन अपने बच्चों से मिलता है तो उसके बच्चे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि डैड आपने तो कहा था कि मॉम मर गई, वो कैसे जिंदा है। अब डॉन अपने बच्चों की बातें सुनकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर डॉन एलिस के पास जाता है और रोते हुए उससे माफी मांगता है। अब डॉन अपने आप को एलिस से दूर नहीं रख पाता और वो जैसे ही एलिस के करीब जाता है वो भी संक्रमित हो जाता है और ज़ॉम्बी बनने लगता है। अब एलिस मदद के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि उससे डॉन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी।
अब डॉन एलिस पर जानलेवा हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से नोचकर मार डालता है। अब डॉन अपने बच्चों पर हमला करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसका बच्चा डॉन को देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। अब सभी लोग डॉन को देखकर चिल्लाने लगते हैं और डॉन सबको काट काट कर जॉम्बी बना रहा था और जितने लोग जॉम्बी बन रहे थे वो दूसरे लोगों को जॉम्बी बनाने लगते हैं। हर जगह पर चीखें सुनाई दे रही थी और जितने लोग बचे हुए थे वो काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी स्नाइपर्स को अलर्ट किया जाता है, लेकिन स्नाइपर समझ नहीं पाते कि कौन जॉम्बी है और कौन नॉर्मल पर्सन। तभी उन स्नाइपर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वो सभी लोगों को जान से मार दें। अब ये सुनकर स्नाइपर्स डायल को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था और उसे लोगों की मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। अब वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक जॉम्बी आ जाता है, इसलिए वो उस जॉम्बी को शूट कर देता है। अब डॉन का बेटा एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसे अपनी बहन मिलती है और यहाँ पर वो डॉक्टर भी होती है। अब वहाँ के लोग बाहर का नजारा देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। अब वहाँ पर डायल आ जाता है और सबको वहाँ से बाहर निकलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। जब सब लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो इन पर आर्मी फायर कर देती है। अब डायल डॉक्टर और डॉन के बच्चों को लेकर भागने लगता है। अब डायल अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसके पास हेलीकॉप्टर था और फिर उसका दोस्त बताता है कि सारे लोगों को बॉम्ब से उड़ा देने का ऑर्डर दिया गया है और फिर वो डायल को एक लोकेशन भेजता है। फिर कहता है कि जल्दी से तुम मुझे इस लोकेशन पर आकर मिलो। फिर डायल उन सभी को लेकर एक खुफिया रास्ते से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सारे सेफ जोन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। अब डायल उन सबको लेकर अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर आ जाता है। फिर डायल को पता चलता है कि उसके पीछे काफी सारे जॉम्बीज आ रहे हैं, इसलिए वो डॉक्टर को डॉन के बच्चों के साथ छुपने के लिए कहता है। अब डायल का दोस्त डायल से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा और अगर मैं डॉक्टर और डॉन के बच्चों को साथ ले गया तो आर्मी वाले मुझे भी जान से मार देंगे। लेकिन डायल उन सबको वहाँ छोड़कर अकेला उसके साथ नहीं जाता, इसलिए उसका दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। अब डायल उन सबको लेकर शहर की तरफ आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्मी ने वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिससे आम इंसान वहाँ पर सांस भी नहीं ले सकता। फिर उस गैस से बचने के लिए वे सभी एक गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब सारे जॉम्बीज उस गाड़ी के आसपास आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर पहली जहरीली गैस की वजह से वो सभी जॉम्बीज वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। अब डायल की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगता है, लेकिन इतने में ही पीछे से आर्मी आ जाती है और वो डायल को जॉम्बी समझकर उसे मार देते हैं। अब तब तक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और डॉक्टर बच्चों के साथ गाड़ी से टनल की तरफ जाती है। अब इन्हें यहाँ पर डॉन मिलता है जो डॉक्टर को मार देता है। फिर डॉन अपने बेटे को काट लेता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी भी उसकी मॉम की तरह ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उस पर जॉम्बी का कोई असर नहीं पड़ता। तभी पीछे से डॉन की बेटी आ जाती है और वो अपने डैड को शूट कर देती है, जिससे उसके डैड मर जाते हैं और फिर वो दोनों अपने डैड की मौत पर काफी ज्यादा रोते हैं। फिर दोनों भाई बहन स्टेडियम पहुंचते हैं जहां पर वही डायल का दोस्त आ जाता है। फिर वो बच्चों को देखकर सोचता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो थोड़ी दया दिखाता है और उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर ब्रिटेन शहर से बाहर लेके जाता है। अब हम 28 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ जॉम्बीज टनल के रास्ते से पेरिस पहुँच जाते हैं, लेकिन डॉन के बच्चे इस वक्त कहाँ हैं ये हमें नहीं बताया जाता और इसी ट्विस्ट के साथ इस मूवी का डी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।